हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द डेली एनालिसिस ऑफ निफ्टी। सो हियर वी आर ऑन डेली टाइम फ्रेम ऑफ निफ्टी और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज निफ्टी ने एक डोजी टाइप का कैंडल बनाया है। सो इट मीन्स बायर्स एंड सेलर बोथ आर कंफ्यूज दैट वेयर वी नीड टू मूव द मार्केट। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ओपन हुआ 16,773 पे और क्लोज हुआ 16,770 पे। सो 3 रुपीज़ की मोमेंट दिखी, वो भी सेल साइड। फुल डे अप साइड मोमेंटम दिखाया और लास्ट में जाते जाते फुल जो पूरा मोमेंटम था वो पूरा स्वाइप आउट करके चला गया। सो यहाँ पे मार्केट में अभी भी सेलिंग का सिनेरियो तो बना हुआ है, बट अभी हम अगर देखते हैं ओके, सो वी प्लॉट और EMA। सो EMA देखेंगे तो निफ्टी अपने 100 EMA को छोड़ के 200 EMA के पास आ चुका है। वहाँ उसके थोड़ा ऊपर से ही उसने बाउंस बैक दिया है। सो अभी व्हाट विल बी द नेक्स्ट, क्या हम देख रहे हैं? तो अगर आप देखते हैं डेली के कैंडल्स, तो 1 2 3 4 एंड 5 डेज कंटिन्यू एक सेल ऑफ ही देखने को मिल रहा है मार्केट में। सो कंटिन्यू 5 डेज के बाद एटलीस्ट एक ग्रीन कैंडल की नीड है, एक ग्रीन कैंडल बनना है या फिर एक हॉल कैंडल, जो आज तो बना है ऑलमोस्ट हॉल कैंडल। एक बाइंग भी आई थी बट क्लोजिंग ग्रीन में नहीं मिली है। सो अभी एक्सपेक्टेशन ये है मार्केट में भी थोड़ा साइडवेज आता है, ये थोड़ा ग्रीन एक कैंडल बनाता है, उसके बाद अगेन में भी सेल ऑफ आ सकता है। सो लेट्स मूव ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। वहाँ पे देखते हैं कि क्या सिनेरियो बन के आ रहा है, क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस जोन हो सकते हैं आने वाले टाइम के लिए। सो यस, ओके गाइस। सो आज हमने देखा कि आज हमने गैप अप ओपनिंग दी और गैप अप ओपनिंग देख के कंटिन्यू मार्केट अप साइड मोमेंटम दिखाता रहा। मार्केट ने ओपनिंग पॉइंट से लेके अराउंड 17,000 नियर बाई 6950 का अराउंड हाई लगाया और वहाँ से वापस सेल ऑफ होके 200 मोमेंट अप साइड, 200 पॉइंट मोमेंट डाउन साइड अगेन। यही एक सिनेरियो निफ्टी में बना रहा। और अगर बात करें बैंक निफ्टी के कंपेरेटिवली, निफ्टी आज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था क्योंकि 200 पॉइंट अप गया, फिर वहाँ से वापस एक बड़ा फॉल भी आया। सो अगर हम रिट्रेसमेंट देखते हैं सेल ऑफ के बाद, तो अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट करते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके, यहाँ से प्लॉट करते हैं ये हाई लेवल से, ओके। तो ये हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लॉट किया तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी में जो सेल ऑफ आया है, वो यहाँ पे 0.6%, 0.61 और 0.5 इसके बीच में ही बैंक निफ्टी है। सॉरी बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी उसके बीच में ही, इन बिटवीन में ही निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया और अपना ये जो 0.618 का है ये जोन क्लियर नहीं कर पाया और यहाँ से अगेन डाउनफॉल मोमेंटम दिखा दिया निफ्टी ने। सो ये एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होने वाला है निफ्टी के लिए, दैट इज़ कम अराउंड 16,960। ये इसके आजू बाजू में आता है 960, 17,000 अपना एक लेवल मान लेते हैं कि एक 17,000 है वो मेजर रेजिस्टेंस एक्ट करेगा फॉर निफ्टी आने वाले टाइम में। अगर निफ्टी को पॉजिटिव होना है तो एनी हाउ ये लेवल क्रॉस करना है। ये 0.618 का जो रिट्रेसमेंट लेवल है इसके अबाउ जाके एक ग्रीन कैंडल क्लोज करना है, देन आई विल थिंक फॉर द बाइंग इन निफ्टी। सो निफ्टी को पॉजिटिव होने के लिए ये लेवल क्रॉस करना है। अभी हम देखेंगे कि निफ्टी आया, डाउनफॉल दिखाया, 0.618 का रिट्रेसमेंट के अगेन वापस वो जा रहा है। सो अभी हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी में, ओके। तो निफ्टी में अगर हम देखेंगे तो एक अप साइड में भी गैप पेंडिंग है और डाउन साइड में भी गैप पेंडिंग, बट निफ्टी ने क्लोजिंग अभी डाउन साइड में ही दी है। सो मोर ओवर कल क्या हो सकता है, अगर गैप अप खुलता है मार्केट, सपोज गैप अप खुलता है, सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर गैप अप खुलता है तो ये जो लेवल है ये एक मेजर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। 0.61%, 618 जो परसेंट हमारा रिट्रेसमेंट लेवल है, ये यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस है। यहाँ से सेल ऑफ होकर वापस ये नीचे ही आएगा। अगर गैप अप खुलता है तो यहाँ से सेल ऑफ आना है एक और वापस नीचे आएगा, ओके। व्हाट विल बी द सिनेरियो इफ इट विल ओपन फ्लैट,
अगर फ्लैट खुलता है तो मार्केट में भी एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकता है। मे बी यहाँ पे आके ये जो गैप पेंडिंग है दैट इज़ 16,335 तक है, सॉरी 16,635 तक, यहाँ पे आके गैप को भर के वापस एक यहाँ से करेक्शन देके अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। तो अगर वैसा होता है मार्केट में तो आपको एक ऐसा पैटर्न देखने को मिल सकता है, फिर यहाँ से ऐसा। तो यहाँ पे हम ऐसा एक W काइंड ऑफ पैटर्न का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं जो यहाँ पे आके गैप फिल करे और गैप फिल करने के बाद एक अपसाइड मोमेंटम दिखाए, या फिर गैप डाउन खुल जाता है। गैप डाउन खुल जाता है तो चांसेस बनते हैं अगर इस लेवल तक खुलता है गैप डाउन देन ओके। अगर ये लेवल को ब्रेक डाउन करता है दैट इज़ RSI 3 बिलो 20 से ब्रेक डाउन करता है गैप डाउन खुल के, देन हम यहाँ पे ये लेवल तक भी जा सकते हैं और अगेन ये लेवल को रिटेस्ट करके तो हमारा सिनेरियो कुछ इस तरह का बनते हुए आएगा, प्रॉपर W बनते हुए आएगा फिर। सो अगर गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुलता है तो माइट भी थोड़ा सेल साइड प्रेशर रहेगा, बट फ्लैट खुलने पे हमको ये लेवल से रिवर्सल मिल सकता है टुवर्ड अपसाइड, और अगर ज़्यादा गैप डाउन खुलता है तो ये लेवल से हमको रिवर्सल मिलेगा। लेकिन ये जो लेवल है, ये लेवल में भी ब्रेक होता हुआ नहीं दिख रहा है अप टू दिस एक्सपायरी। हाँ, अगर मार्केट में कोई पैनिक सिनारियो, कोई बैड न्यूज़ आ जाए, पैनिक सेलिंग आ जाए तो हो सकता है, बट मेरा मानना है वहाँ तक एक कंटिन्यू 5 दिन से सेलिंग दिख रही है तो मे बी यहाँ से थोड़ा एक रिट्रेसमेंट हमको देखने को मिल सकता है। बट वैसे ही 0.61% का रिट्रेसमेंट ऑलरेडी निफ्टी ने कंप्लीट कर दिया है, तो अगर सेल ऑफ आना है तो इसके बाद ये लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करेगा और मे बी डाउन साइड तोड़ देगा। लेकिन अगर उसके लिए पैनिक सिनेरियो, कोई बैड न्यूज़, ज़्यादा बैड न्यूज़ की, बड़ी बैड न्यूज़ की ज़रूरत है, या तो यहाँ से एक थोड़ा अपसाइड मोमेंटम दिखा के वापस एक अपसाइड में क्लोज कर सकता है निफ्टी। सो दिस इज़ आइडिया फॉर निफ्टी फॉर टुमारो। ओके, नाउ विल डिस्कस फॉर बैंक निफ्टी। ओके, सो लेट्स मूव ऑन डेली टाइम फ्रेम ऑफ बैंक निफ्टी। ओके, सो बैंक निफ्टी में आज हमने देखा कि कंपेरेटिवली निफ्टी, बैंक निफ्टी कुछ ज़्यादा ही सेल ऑफ है, बैंक निफ्टी कुछ ज़्यादा ही प्रेशर में है, और यहाँ पे एक बड़ी थोड़ी रेड कैंडल बनी है और वो भी इनसाइड बार कैंडल बनी है। निफ्टी में भी इनसाइड बार है, निफ्टी में इनसाइड बार नहीं है, बैंक निफ्टी में इनसाइड बार है। ओके, सो यहाँ पे इनसाइड बार कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। अगर ये में प्लॉट करते हैं तो अभी भी 200 में 35,448 पे है। सो बैंक निफ्टी अभी भी उससे काफ़ी दूर है, मीन्स अराउंड 800 पॉइंट दूर है, 800 पॉइंट नीचे है 200 EMA के। सो अभी हमको एक रिट्रेसमेंट चाहिए बैंक निफ्टी में, बिकॉज बैंक निफ्टी में निफ्टी जितना रिट्रेसमेंट नहीं आया है। लेट्स मूव ऑन 50 मिनट्स टाइम फ्रेम, वहाँ पे देखते हैं क्या सिनेरियो बन रहा है। ओके, इसको बाद में डिस्कस करते हैं। ओके, यहाँ पे देख रहे होंगे आप कि बैंक निफ्टी में एक सेल ऑफ आया। अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट करते हैं वो भी इस लेवल से, ओके, हमने यहाँ पे फिबोनाची प्लॉट किया है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बैंक निफ्टी ने जो रिट्रेसमेंट लिया है अभी 0.38% से रिट्रेसमेंट लिया है। ओके, तो बैंक निफ्टी 0.61 तक गया ही नहीं है, ये लेवल तक बैंक निफ्टी आया ही नहीं है। उसके पहले ही मीन्स सेलिंग प्रेशर बैंक निफ्टी में बहुत ज़्यादा है। सो बैंक निफ्टी ने एक इनसाइड बार कैंडल भी बनाया है, आज फॉर्मेशन किया है, और अभी उसने रिट्रेसमेंट भी पूरा कंप्लीट नहीं किया और बहुत ही 0.38% से ही रिट्रेस होके वो वापस सेल ऑफ में आ गया है। सो बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है आने वाले कल के टाइम में। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा बाइंग सपोर्ट जोन है, एक सेलिंग जोन है, और यहाँ से हमको डायरेक्टली गैप डाउन ओपनिंग मिल गई थी, तो एक लेवल प्लॉट किया है और उसके ऊपर ये जहाँ पे गैप पेंडिंग है। सो ये कुछ लेवल है 35,231 का जो अपसाइड है रेजिस्टेंस, और 35,334 का। ओके, सो अभी आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, कल क्या हो सकता है। कल बैंक निफ्टी अगर इस जोन में खुलता है, दैट इज़ ये 35,000 से लेकर 34,500 इस बीच में होता है, तो मे बी इसी जोन में कहीं क्लोज दे दे,
वो गैप अप खुले, यहाँ से रेजिस्टेंस ले, यहाँ से सपोर्ट ले और इसी बीच में क्लोज दे सकता है कल साइडवेज जाके। या फिर कल अगर गैप डाउन खुलता है तो यहाँ पे फर्स्ट आएगा, यहाँ से सपोर्ट ज़रूर, एक सपोर्ट की ज़रूरत है और डेफिनेटली यहाँ से एक सपोर्ट तो बनता है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ से सपोर्ट लेगा तो हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। अगर यहाँ पे एक कैंडल, फर्स्ट कैंडल 15 मिनट्स की एक हैमर टाइप की बनती है इस सपोर्ट जोन से, तो हमें डेफिनेटली बैंक निफ्टी में लॉन्ग जाना चाहिए, बिकॉज बैंक निफ्टी में आप देखें 5 दिन से कंटिन्यू सेलिंग है, तो एक अपसाइड मोमेंटम बन सकता है बैंक निफ्टी में, और दैट इज़ अप टू 35,230 तक का लेवल भी हमको देखने को मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलता है और एक हैमर बनाता है तो हम उस कॉल के लिए बैठ सकते हैं। अगर गैप अप खुलता है तो फर्स्ट हमें देखना होगा कि ये लेवल पे कैसे रिएक्ट करता है। ये लेवल अगर बैंक निफ्टी ब्रेक करता है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में एक अपसाइड गैप पेंडिंग है, दैट इज़ 35,530, और उसका जो 200 EMA आता है वो भी नियर बाय इसी जोन में आता है। सो वो अगेन एक बार रिटेस्ट करने को ज़रूर जाएगा 200 EMA, अगर उसे डाउनफॉल भी होना है तो, और उसका रिट्रेसमेंट भी पेंडिंग है 0.61%, तो रिट्रेसमेंट भी करने जाएगा अगर उसे डाउनफॉल और होना है तो एक बार अगेन बायर्स ज़रूर ट्राई करेंगे उसको 200 EMA रिटेस्ट कराने को, उसका 0.61% लेवल रिटेस्ट करने को। सो देखना अगर कल ये लेवल को ब्रेक डाउन मिलता है हमको अपसाइड, ब्रेकआउट मिलता है अपसाइड, तो डेफिनेटली हमें 35,231 का फर्स्ट टारगेट होगा, सेकंड टारगेट 35,530 का होगा, 500 पकड़ लीजिए अप्रोक्स, वहाँ तक का टारगेट हमारा बनता है अगर ये लेवल का ब्रेकआउट होता है कल। तो अगर गैप डाउन खुलता है और यहाँ पे एक हैमर मिलता है, हैमर कैंडल से एक ग्रीन कैंडल मिलता है, तो डेफिनेटली यहाँ से हम लॉन्ग जा सकते हैं। तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये हो जाएगा 34,590, और इसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा ये हो जाएगा 35,000 के अराउंड। और अगर फ्लैट खुलता है, मीन्स ज़्यादा गैप अप खुल जाता है, इस लेवल को डायरेक्टली क्रॉस करता है, तो डेफिनेटली हमारा 35,530 का ये जो लेवल है वो रिटेस्ट होगा, और वहाँ से हम देखेंगे क्या हमको प्राइस देखने को मिलता है। ओके गाइस, सो दिस इज अ सिनारियो फॉर बैंक निफ्टी। सो ऑल द बेस्ट टू you all guys, and I hope that you will book good profits. So now move on our option chain data. We'll see what are the supports and resistance for बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी की अगर डिस्कस करते हैं तो बैंक निफ्टी में आपको दिखेगा कि 34,500 पे टोटल OI है और 60,000 है, और जो 14,000 OI आज ऐड भी हुआ है, न्यू 14,000 न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हुए हैं, और जो मेजर रेजिस्टेंस है दैट इज़ 35,000। यहाँ पे टोटल OI डाटा 68,000 है और चेंज इन OI 5,000 ऐड हुए हैं। सो 35,000 टू 34,500 जो हमारा ये लेवल 34,500 से लेकर 35,000, ये एक रेजिस्टेंस और ये एक सपोर्ट के एज अ वर्क कर रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए। सो अगर ये ब्रेकआउट मिलता है तो डेफिनेटली हमारा जो रिट्रेसमेंट पेंडिंग है वो रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम देख सकते हैं। और हम यहाँ पे अगर ट्रेंड लाइन भी बना देते हैं तो यहाँ पे हमको एक ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रही है, तो फिर इसके ऊपर ही रहता है, तो यहाँ से भी एक सपोर्ट लेके वापस एक बाउंस बैक कर सकता है। सो देखना इस ट्रेंड लाइन का काम पड़ता है, काम आ सकता है शायद। अगर ब्रेकडाउन करके डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है तो एक ट्रेंड लाइन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नाउ विल सी दैट निफ्टी के ऑप्शन चेन डाटा में क्या हो रहा है। अगर निफ्टी में देखते हैं तो 750 पे अराउंड क्लोजिंग मिली है। 750 हमारा एक एट द मनी प्राइस है, और जो फर्स्ट सपोर्ट है 16,700, यस 16,700 पे हमको पुट में अच्छे खासा OI दिख रहा है, दैट इज़ 52,000, और फर्स्ट रेजिस्टेंस 16,800। ओके, सो निफ्टी में अगर देख लेते हैं 16,800 नियर अबाउट दिस लेवल विल प्लॉट वन रिएक्शन लेवल ओवर हियर। ओके गाइस, सो यहाँ पे एक हमने रिएक्शन लेवल दिया है 16,838 पे। देखते हैं ये रिएक्शन लेवल कितना काम आता है हमको। और 16,800 और 16,700 मीन्स ये वाला जो जोन है, दिस विल एक्ट एज ए सपोर्ट जोन फॉर निफ्टी। तो देखते हैं कल निफ्टी में ये गैप भी पेंडिंग है, सो काइंड ऑफ एक W पैटर्न का फॉर्मेशन हो सकता है जब भी मार्केट सपोर्ट लेके अपसाइड मोमेंटम दिखाएगा तो। सो ये ध्यान में रखना।
So thank you guys, this is a Nifty and Bank Nifty analysis for you. I hope you like this video. If you like, please hit the like button and share this video with your friends and family. Thank you guys.